ये खोलने के लिए है तुलसम, ठीक है। अच्छा, पहला तुलसम जो है लेकिन ये ख्याल रखना, इसकी अभी पीडीएफ नहीं बनाई ना तुम लोगों ने इसकी, और तो सर ठीक है। और दूसरा, ये किसी भी चीज़ को खोलने के लिए, जारी करने के लिए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई कुआं है जहाँ पे पानी ठहर गया हो या पानी बंद हो गया हो, आप चाहते हो कि उसको में पानी जारी हो जाए, तो आप यही असम लिख के जो ना उस कुएं में डाल दें, कुएं से पानी जारी हो जाता है। नहरों से पानी जारी हो जाता है, यहाँ तक कि जो दरियाएँ खुश्क हो जाते हैं ना, उसके अंदर अगर ये इसम लिख के डाल दिया जाए ना, तो वहाँ से दरिया जारी हो जाते हैं। ये किसी भी चीज़ को जारी करने के लिए, खोलने के लिए, ये इससे बहुत ज़बरदस्त सदी तासीर रखते हैं। अभी मैं इसके तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, औलाद की बंदिश खोलने का। और इसको तुमने थोड़ा सा ना जूम करना होगा। अच्छा, ये तुलसुम, ठीक है, आपने लिखना है सीधे हाथ पर। ये लिखना है आपने बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ पर। अब इसके तरीकेकार आप समझते रहना, ठीक है। सीधे पैर पर, ये बाएं पैर पर यानी कि उल्टे पैर पर। अच्छा, करना क्या है, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की औलाद की बंदिश, मैं इसी खाली तुलसुम के मुख्तलिफ तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ, आई बात समझ में। अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी का पेशाब बीमारी की वजह से बंद हो गया, किसी का पेशाब प्रोस्टेट गैलैंड की वजह से बंद हो गया, किसी का पेशाब जादू के ज़रिए बंद हो गया, किसी का आसेब की वजह से बंद हो गया, आई बात समझ में, और उसको बहुत कम पेशाब आता है, आई बात समझ में, तो सीधे हाथ की हथेली के ऊपर आपने यही इबारत अपनी शहादत की उंगली से लिखना है और 3 दफ़ा लिखना है। आई बात, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं, आपने सिर्फ हथेली के ऊपर सीधे हाथ की शहादत की उंगली से लिखना है। सबसे पहले आप एक काम भी करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, अपनी शहादत की उंगली पे दम करेंगे, उसके बाद आपने ये 3 दफ़ा सीधे हाथ पे हथेली पे ये लिखना है। फिर आपने उल्टे हाथ की हथेली पे ये इस्म लिखना है। इस्म असल में ये हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, ये इस्म है। और बाएँ हाथ की हथेली पे ये लिखेंगे, आई बस समझ में। सीधे पैर पर, अब हमारा ये पैर है, इस जगह पे हम अपनी शहादत की उंगली से ये हुरूफ लिखेंगे, ये तुलसुम लिखेंगे, और ये उल्टे पैर पे लिखेंगे। तो 3-3 बार आप लिखेंगे, और 3-3 बार लिख के आप मरीज़ को बोलेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। अगर वो खड़े होकर आप लिख रहे हो तो मरीज़ को खड़ा रहना चाहिए, अगर बैठ के लिख रहे हो तो मरीज़ को बैठे रहना चाहिए। और मरीज़ को जिस पर आप लिखेंगे उसको ये कहिएगा कि वो आँख बंद करके रखे, अपनी आँखें ना खोले। जब वो आँख बंद करके रखेगा, जब आप इस तरीके से उस पर लिखेंगे 5 मिनट तक, कम से कम इतना टाइम हो कि जितना 5 मिनट गुजर जाए, उसके बाद उसके वो चीज़ जारी हो जाएगी। अच्छा, बंदिश को खोलने के लिए भी ये मरीजों के उस पर लिखा जा सकता है, आई बात समझ में, और उसके लिए भी। अच्छा, अब इसके ज़रिए अगर हम इसको लाल पेन से लिख कर, यानी कि सुर्ख पेन, आप कोई भी बॉल पेन ले लें, पॉइंटर ले लें, उसकी 4 पर्चियाँ बना के दे दें आप। अब 4 पर्ची पे, एक पर्ची पे ये लिख दें, 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 ठीक है। सबसे पहले इस आपने करना है, इसको इस तरतीब से होगा कि सबसे पहले ये वाली पर्ची जो सीधे हाथ वाला हुरूफ है ना, आप सीधे हाथ पे बनवा दें। उल्टे पर्ची जो उसको उल्टे हाथ पे बनवा दें। तीसरी पर्ची इसी सीधे पैर पे बनवा दें, ठीक है। और उल्टी पैर, अच्छा उल्टी पैर की पिंडली पे आपने बनवाएंगे, जैसे ये पैर है ना, आपने इस जगह पे आपने इसको बनवा देना, ठीक है। रात को बांध दें और सुबह खोल के 4 हुरूफ निकाल के, मतलब पूरे हाथ पे ऐसे मल के, और दूसरा इस हाथ पे मल के, तीसरा उस पैर पे मल के, चौथा पूरा पैर पे मल के उसको जला दें।
इससे बंदिश खुल जाती है। जादू के ज़ोर पे अगर किसी का पेशाब बंद हो, जादू के ज़ोर पे अगर किसी का नफ्स की बंदिश हो, जादू के ज़ोर पे अगर किसी की अकल बंद कर दी हो, किसी का शऊर बंद कर दिया हो, किसी का दिमाग बंद कर दिया हो, आई बस समझ में, और किसी के ज़ुबान बंद कर दी हो, किसी के कुछ मामलात हो गए हो। अब ज़ुबान बंद, अब जाहिर सी बात है किसी के अगर साथ बंदिश के जो मामलात हैं जहाँ पे लफ्ज़ बंद होगा हो ना कि यार मेरा अकल काम नहीं करती, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा ये काम नहीं करता, वो इसको सिर्फ इस्तेमाल कर ले इसी तरतीब से लिख कर। यानी कि सीधे हाथ पे जो इसम लिखा वो सीधे हाथ पे बंधेगा, जो उल्टे पैर पे लिखा उल्टे पैर पे बंधेगा, जो सीधे पैर पे लिखा वो सीधे पैर पे, जो उल्टे पैर पे लिखा सीधे उल्टे पैर पे। और रात को बांध के सो जाए और सुबह खोल कर, जब सुबह सोकर उठे इसको खोल के जो सीधे हाथ का वो सीधे हाथ पे मल दे, जो उल्टे हाथ का उल्टे हाथ पे मल के इसको जला दे। 3 दिन ये अमल कर ले, 3 दिन के अंदर उसको चौथे दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम आपका पहले ही दिन में हो जाता है, लेकिन एहतियातन आप उसको 3 दिन पूरा मुकम्मल कर लें। यानी कि अगर कोई कसर बाकी रह गई हो, किसी शयातीन किसी जिन्नात ने आपके वजूद को छोड़ दिया हो, वो फिर आना चाहता हो, तो वो 3 दिन की म्याद ऐसी होती है कि 3 दिन तक वो आपके वजूद में दाखिल नहीं होगा। जब 3 दिन दाखिल नहीं होगा तो फिर वो कभी भी आपके जिस्म के अंदर नहीं आ सकता। ये तुलसम आप खोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए ये मरीज़ को दिया जा सकता है। आई बात समझ में। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी के, बस ये समझ ले कि सबसे आसान तरीक़ेकार मैंने समझाया है। ये तुलसम कहलाते हैं खोलने के लिए, किसी भी बंदिश को खोलने के लिए, किसी भी मामला को खोलने के लिए। अब मैं आपको वो तुलसम बताऊंगा कि जिसके ज़रिए हम बंद किया जा सकता है, बंदिश लगाई जा सकती है, किसी का पैर बांधा जाता है और किसी को रोका जाता है। अब जैसे कोई आपसे घर से जाने की धमकी दे रहा है या धमकी दे रही है कि मैं घर छोड़ दूंगा या घर छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, तो आप उनके लिए ये तुलसम लिख कर वज़न के नीचे दबा दें, मजाल है कि वो घर से कोई कदम बाहर निकाल दे। अच्छा, ये जो तुलसम है ना बंदिश का, तुलसमाते बंदिश, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये है 9 के नक्श की चाल पर। इसको हम लिखेंगे 9 के नक्श की चाल पर, लेकिन ये आएगा हमारा, इसकी जो चाल होगी ना वो होगी खाकी चाल। किसकी चाल से हम लिखेंगे? हम खाकी चाल से लिखेंगे। खाकी चाल क्या, खाकी चाल का खाना कौन सा है ये भी समझ लें आप, ताकि आपको भरने में आसानी हो। नंबर 1 ये मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे तुलसम लिखना होंगे इसमें, इसलिए मैं लिख रहा हूँ साइड में। सबसे पहला खाना आपने ये भरा जाएगा 1, और नंबर 2 पे आपका ये वाला खाना होगा, ठीक है, और नंबर 3 पे ये वाला खाना होगा, नंबर 4 पे आपने ये खाना भरेंगे, और नंबर 5 पे सेंटर वाला आ जाएगा बिल्कुल, और नंबर 6 पे आपका आ जाएगा ये वाला खाना आ जाएगा, ठीक है, नंबर 6 पे आ गया। 7वां खाना आपका आ जाएगा ये इसके बिल्कुल बराबर वाला, ये 7वां खाना आ गया, ठीक है, और ये 8वां खाना आ जाएगा, और ये 9वां खाना आ जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब इसको जहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे ना, लफ्ज़ 15 बन रहा होगा, 15 के अदद बनेंगे। ये भी 15 का नक्श कहलाता है। अच्छा, ये वाला खाना कौन सा रह गया? ये 8वां खाना है ना, 8वां खाना हमने ऊपर लिख दिया, ये 8वां खाना आ गया, ये 8वां खाना है, सही है। अब इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 8 और 1 9, 9 और 6 15, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 4 और 2 6, 6 और 9 15, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 9 और 5 14, 14 और 1 15। इसको कहीं से भी कैलकुलेशन करेंगे लफ्ज़ 15 का बनेगा। हमने जो ज़कात अदा करी, हमने पहला खाना ये लिए, लेकिन अगर हम बंदिश के तुलसम लगाएंगे तो उसके लिए हम खाकी खाना इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस्म कौन सा है जिसको हम भरेंगे? सीन सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6, ये सीन 7 दफ़ा करेंगे। जैसे ये सीन होता है ना, हम इसकी 7 बार अलामत लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से खींच के ये एन और ये दाल की अलामत बना देंगे हम, ठीक है। ये पहला खाना हमारा आ गया। अच्छा, सेकंड खाना हमारा ये वाला है,
इसमें हम ये अलामतों का बस ख्याल रखना कि अलामतें आपने लिखनी किस तरह है। ठीक है, ये सेकंड खाना आ गया। थर्ड खाना हमारा ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गई अलामत। ठीक है, ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो स्वाद होता है ना, ये स्वाद और रे का सिर है। ये आई बात समझ में, जिसके अंदर इस खाने के अंदर हमने इसको रखा है। अब चौथा तुलसुम क्या है, अलिफ और ये 2 चश्मे वालिया है और ये लाम। ठीक है, ये चौथा खाना आ गया। पांचवा, अब जैसे हम स्वाद रखते हैं ना, ऐसे हम उसका मुंह ऊपर की तरफ लेंगे और ये मीम से ऐसे खींच के और फिर हम इसको नून गुनने की तरह बना देंगे। ये पांचवा खाना आ गया। ठीक है, अच्छा छठा खाना क्या है, छठा खाना है ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हम इसको ऐसे खींच देंगे जैसे हम बेक बनाते हैं ना। बे नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम ऐसे ही बे की तरह आगे की तरफ उसको बढ़ा देंगे। छठा खाना हो गया। सातवां खाना हो गया वाव और है और दाल। और वाव के ऊपर जो है ना ये आ जाएगा जैसे हम आइन की अलामत में देते हैं। आई बस समझ में। अब आठवां आ गया अलीफ। अच्छा, इसका मुंह होगा ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ मुंह होता है ना ऐसे, और लाम और ये छोटी ये आ जाएगा। ये 9वां आ गया और ये 10वां आ गया। दाल, मीम, अलिफ, लाम और ये आ गया। अच्छा, ये वो अलामत है कि जिनका ताल्लुक हुर्फ अबजद से है। आई बात समझ में। और हमने इन अलामतों में हुर्फ तहज्जुद के वो हुर्फ का इस्तेमाल लिया है कि जो किसी भी चीज़ को कैद करने की सलाहियत रखते हैं, उसमें तासीर है उनकी, उसमें कुव्वत है उनकी, उसमें उसकी रूहानियत है। अब आपने देखा होगा कि बाज़ तुलसुम जो होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे अशकाल बनी होती हैं, यूँ बना होता है, किसी के अंदर यूँ होता है, किसी के अंदर 1 2 3 ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल बनी होती हैं। वो भी अलामतें हैं, लेकिन उन अलामतों के बारे में भी आपसे जिक्र करूँगा कि सबसे पहले मैंने इन जो आपको समझ आने चाहिए कि ये हैं क्या, ताकि उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें। अच्छा, ये जो तुलसुम है, ये जो हम हुर्फ तुलसुम जो कहलाते हैं, हम इसका इस्तेमाल जो करते हैं, अल्लाह अकबर, इसके जो हम अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो हुर्फ लिए गए हैं कि जिसके अंदर किसी भी शैतान को, किसी भी शर को, किसी भी ऐसे मामलात के जो दुनियावी मामलात हैं। अच्छा, इस हुर्फों के ज़रिए ना आप किसी का अमल भी बांध सकते हो, किसी का अमल भी बंद किया जा सकता है इसमें। आई बस समझ में। अब मिसाल के तौर पर अब हमने किसी का पैर बांधना है कि फला शख्स घर से ही ना निकले। आई बस समझ में, कि जिससे माँ बाप को कोई रुसवाई का सामना हो, जैसे कोई डर हो, जैसे कोई मामलात हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपका औलाद कोई नशे में बाहर जाता है तो नशा करता है, बाहर दोस्तों में बैठता है तो बुरी सोबत में बैठता है, आप चाहते हैं कि आपका बेटा वहाँ से बुरी सोबत से बचे, घर से ना निकले, या आपकी बेटी कहीं गलत जगह पे ना जाए या किसी ऐसी जगह पर ना जहाँ पे आपको डरे, तो आप यही तुलसुम अदर लिखेंगी। आई बात समझ में। और नीचे उसका नाम लिख देंगी, जैसे फ़ला बिनते बिन फ़ला। ठीक है, फ़ला बिन फ़ला लिख देंगे और आपने इसको फोल्ड करके घर के अंदर किसी वज़नदार चीज़ के नीचे दबा देना है कि जिससे उसकी बंदिश लग जाती है, उसका पैर बंद हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि ये लफ्ज़ लिखते हैं, पर्ची में रखते हैं और एक कील लेते हैं। अगर पक्का काम करना चाहते हैं ना तो एक कील लेते हैं और ये तमाम लिखते हैं और उसको फोल्ड करते हैं और दरख्त पे, किसी भी जो पुराना दरख्त होता है या कोई सा भी दरख्त ले लें, ठीक है, उस दरख्त की जाल लकड़ी पे रख के उसको कील ठोक के उसको अंदर ठोक देते हैं उसको, तो उससे भी बंदिश लग जाती है। अच्छा, बाद लोग घर की चौखट के अंदर दबा देते हैं, यानी कि वो इस तरीके से ये तुलसुम लिखा, तुलसुम लिखने के बाद एक बड़ी सी कील ली, तुलसुम रखा और बीच में कील लगा के उसको ठोक के जो ना उसको बीच चौखट पे डाल दिया, दबा दिया, या घर के अंदर कहीं ठोक दिया या किसी और जगह पे कर दिया। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक तरीके में और आपको इसी से समझा देता हूँ। आप चाहते हो कि कोई दुश्मन आपका आपके घर पे ना आए,
आई बस समझ, या कोई शख्स आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, नाजायज़ आपसे पैसों का मुतालबा कर रहा है, नाजायज़ आपसे कोई डिमांड कर रहा है, नाजायज़ आपको टॉर्चर कर रहा है, नाजायज़ आपको कोई परेशान कर रहा है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम हैं, तो उनसे बचने के लिए आपने ये तुलसुम लिखना है। और ये तुलसुम लिखने के बाद जो शख्स आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है, नाजायज़ मुतालबात कर रहा है, आप उसका नाम लिख लें। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे आप उसका नाम लिख लेते हैं, नाम लिखने के बाद इसी पर्ची में फोल्ड करके, आई बस समझ, अपने ही घर के गार्डन में कहीं दबा दें, अपने ही घर के चौखट में कहीं दबा दें, अपने घर की दीवार पे उसको लगा के कील ठोक दें। लेकिन कील लाजमी लें, और कील आपने स्टील की नहीं लेना, कील आपने लोहे की लेना है। और कोशिश करना है कि दुकानदार से कहें कि हमें जंग आलूद कील दे। एक कील जो होती है नई कील होती है, फ्रेश कील होती है, और एक कील होती है जो पुरानी रखी होती है जिसपे जंग लग जाता है। इस काम के लिए जो ना जंग आलूद जो कील होती है ना लोहे की, वो बेहतरीन अपना असर रखती है, बेहतरीन अपना काम रखती है वो। इस तरीके से आप मिसाल, आजकल तो घरों के अंदर लोगों के टाइल्स लगे हुए, मार्बल लगे हुए। अब ये ना बोलना कि डॉक्टर साहब ने हमारे घर की टाइल ही खोलवा दी है। अगर मिसाल तौर पर के टाइल्स लगे हुए और आपका दीवार का कोई कोना आ रहा है, आप उस दीवार के अंदर उसको रख के तावीज़ को और बीच में कील रख के आप उसको ठोक दें। दीवार पे भी ठोका जा सकता है, ज़मीन पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, किसी दरख्त की छाल पे लगा दें वहाँ ज़्यादा बेहतर है, और किसी वीरान जगह पे ठोक दें वहाँ ज़्यादा बेहतर है। जहाँ कोई बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ रख के आप उसके अंदर ठोक दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लिए जाते हैं, हर किस्म का पैर बांध दिया जाता है, हर किस्म को रोक दिया जाता है। बंदिश लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तुलसुम जो है ना, जो तुरंत काम करने वाले हैं, जो फिलफोर काम करने वाले हैं, वो ये तुलसुम मौजूद है। अब ये वो तुलसुम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के हुर्फ़ों पर मुश्तमिल हैं, हुर्फ़ों की अलामत से ये चीज़ ज़ाहिर हुई हैं। अब जो हुर्फ़ अबजद हैं जो 28 हैं, अब वो 28 तुलसुम जो जिसको तुलसुम अलवी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छा उसके लिए फिर मैं जो ना आपको पूरे 1 से लेके 28 तक के तमाम मैं आपको तुलसुम भी आपके ऊपर मैं उसको बयान करूँगा कि उसके मायने भी बताऊँगा कि किस ज़ुबान की ये तुलसुम है और किस ज़ुबान की ये अलामतें, किस ज़ुबान के बारे में इसके ज़िक्र किया गया है, बताया गया है। और मैं ये बात अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तुलसुम के मुतालिक बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन से तुलसुम ऐसे हैं जो शैतानी है और कौन से तुलसुम ऐसे हैं जो हम जिनको अलवी कहते हैं, जिनसे बाकायदा तौर पे आमिलीन हज़रात बाकायदा काम लेते हैं। खोलने के जो मैंने हुरूफ जो तुलसुम मैंने आपको तालीम की है, ये समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त तुलसुम है। और बाज़ औक़ात जब कभी कोई ऐसा मरीज़ आता है, ख़ास कर वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई तुलसुम किसी न किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होता है, तो जो खोलने वाले जो तुलसुम है ना, वो मैंने उसके ज़रिए औलाद की बंदिशें लोगों की खोली हैं। और ख़ास कर जिन लोगों का पेशाब बंद हो जाता है, अब आप सुने ना कि या किसी ख़ानदान में किसी का या किसी का कोई यूरियन बंद हो गया, तो आप उसको फ़ौरी ये तुलसुम लिख के दे दें, आपको उसके घर वाले हो वो आपको दुआएं देंगे। अच्छा, ऐसे मरीज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन अब मेरी वीडियो दुनिया भर में देखी जाती है, दुनिया भर से लोग हैं, हज़ारों लाखों ख़ानदान इसमें जुड़े हुए हैं। किसी न किसी का कोई ना कोई मसला हो, और अगर किसी का मसला हल हो गया तो मेरी आज की मेहनत वसूल हो गई। अब आमिलीन हज़रात अपनी अक़ल के ज़रिए, अपनी फ़िरासत के ज़रिए, इन तुलसुमात के ज़रिए कई काम ले सकते हैं, कई काम लिए जा सकते हैं इन तुलसुमात के ज़रिए। यानी कि किसी का रिस्क खोलना, बंदिश खोलना, किसी का पैर खोलना, किसी का दिमाग खोलना, किसी की अकल खोलना। आई बात समझ में? वो तुलसुमात फ़तह जिसे कहा जाता है, यानी कि खोलने वाली, गिरहें खोलने वाली, तो उसमें वो काम कर सकते हैं।